अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में अपनी जो है जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो इन 2021 नवंबर 25 को मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, क्योंकि इन 2 सालों में मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं आपको अपनी वो जर्नी जो है बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ इंसिडेंट जिसकी वजह से मैं डिसेबल हो गई हूँ। एक्चुअली मैं 2021 में लाहौर जा रही थी अपनी सिस्टर के घर पे, क्योंकि मेरी सिस्टर को जो है वो डेंगू वायरस हो गया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं और मेरा भाई जो है वो लाहौर जा रहे थे। पर लाहौर जाने से पहले जो है वो भावलपुर पे ट्रेन रुकी है और हम जो है वो नीचे उतर गए हैं। नीचे उतरने की वजह से हमें लगा कि 5 to 10 मिनट्स के लिए ट्रेन रुकी है, बट वो 5 मिनट्स के लिए रुकी थी ट्रेन। और उस ट्रेन के रुकते ही हम नीचे उतर गए। तो हम नीचे उतर गए थे तो हमने फिर देखा, आपस में बात की। तो फिर मेरे वालिद साहब की कॉल आ गई थी, तो वो हम अटेंड कर तब तो पीछे से जो है वो ट्रेन चल पड़ी। हमें नहीं पता था कि वो फास्ट ट्रेन चली है, क्योंकि और ना उन्होंने हॉर्न भी नहीं दिया ताकि हम चढ़ सके। तो हम एकदम डर गए थे दोनों भाई बहन, और डरते हम भागे थे। भागते भागते मैंने जो है ट्रेन का जो है हैंडल पकड़ लिया और अपना एक पैर जो है ना वो स्टेप पे रख लिया। बट स्टेप पे रखने के बावजूद मेरा बैलेंस आउट हो गया, मैं ट्रैक पे जाकर गिरी। तो उससे मेरे दोनों पैर जो है मैंने गंवा दिए। तो मेरे पीछे मेरा भाई भी गुजरा, तो लोगों ने देखा तो फौरन ट्रेन रोक दी वहाँ पे। तो लोगों ने फिर ट्रैक पे मुझे उठाया और मुझे स्ट्रेचर पे फ़ौरन हटाया और मुझे जो है वो विक्टोरिया हॉस्पिटल फ़ौरन पहुंचाया। मैं मेरे वहाँ एक रिश्तेदार थे जो वो फ़ौरन आ गए थे। तो जो वो मेरे रिश्तेदार थे वो आए हुए थे अपने बिजनेस के सिलसिले में, तो उन्हें पता लगा तो वो वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल। जब तक मैं भी वहाँ पहुँच गई तो वहाँ मुझे स्ट्रेचर पे दोबारा लिटाया गया हॉस्पिटल के, ताकि मैं अंदर हॉस्पिटल जा सकूं। मैं अंदर हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ सारे जो नर्स थे और डॉक्टर्स थे वो अब मेरे पास आए। उन्होंने फ़ौरन मेरी ड्रेसिंग स्टार्ट कर दी, बिकॉज मेरा ब्लड बहुत लॉस हो रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे जो है तो ड्रेसिंग करने के बाद मुझे फ़ौरन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया। और मैं गई ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ पे जाके डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बच्ची का ब्लड बहुत लॉस हो रहा है, हम रिस्क नहीं ले सकते इस बच्चे के। मेरे वालिद साहब जो थे वो कराची में थे और मैं भावलपुर स्टेशन पे थी। तो आपस में मेरे रिश्तेदार ने कांटेक्ट किया और मेरी कुछ पिक्चर्स दी उन्हें कि ये ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। तो डॉक्टर्स जो है वो जवाब नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि फ़ौरन ऑपरेट किया जाए ताकि कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी हो इस बच्ची के साथ। तो वहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल में फिर मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, मेरा ब्लड बहुत लॉस हो चुका था। तो उन्होंने मेरे रिश्तेदार ने फ़ौरन साइन कर दिए, क्योंकि उन्हें और दूसरे डॉक्टर से भी रब्ता किया और उनको पिक्चर सेंड की। बट उन्होंने कहा कि इन दोनों पैर जो हैं वो सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं, तो फजूल है टाइम देना इस चीज़ को। आप बच्ची की हेल्थ को देखें, आप फ़ौरन ऑपरेट कर दें। तो उन्होंने मेरा फ़ौरन ऑपरेट किया। तो जब मुझे ऑपरेट करके बाहर लाया गया तो मुझे रात में होश आया, और रात में होश आने के बाद जब मैंने आंखें खोली और अपनी चादर हटाई तो आई एम शॉक्ड कि मेरे दोनों पैर जा चुके हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लंडर था और बहुत बड़ा दुख था मेरे लिए। और एक लड़की के लिए बहुत बड़ा दुख होता है कि उसके पैर चले जाएं। तो मेरा जो राइट फुट था वो बिलो नी है और मेरा जो लेफ़्ट फुट है वो अबव नी जा चुका है। तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल और टफ़ था टाइम जो मुझे गुजारना पड़ा। जो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि मैं अब क्या करूं। मैं बहुत शॉक में थी। बट मेरे दूसरे दिन मेरे वालिद साहब आए और वहाँ से मुझे डिस्चार्ज करा के कराची ले आए, और कराची में आकर मेरा इंडस हॉस्पिटल में सेकंड ऑपरेट किया गया मुझे। मैं ऑपरेट करके मेरे उस ज़ख़म को बंद किया गया, और उसके बाद जो है मुझे इन्फेक्शन हो गया उसी चीज़ में। और डॉक्टर्स ने जो है मुझे
19 to 21 डेज जो है इंडियन हॉस्पिटल में रखा ताकि मेरा इन्फेक्शन ख़त्म हो सके। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस के नाम थे जो डॉक्टर कह रहे थे, हमें भी नहीं पता। तो इसी सिलसिले में उन्होंने मेरा इंडियन हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ, और इलाज होने के बाद जब मैं घर वापस आई तो घर आने के बाद मतलब जो भी होता है, मतलब पेरेंट्स का प्यार मुझे बहुत मिला, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से उन्होंने हारने नहीं दिया। और मेरा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे वालिद, जिनसे मैंने ये स्ट्रेंथ सीखी है कि किसी भी आप सिचुएशन में हो अपनी स्ट्रेंथ मत गवाइएगा। तो इसी स्ट्रेंथ के साथ मैं आगे बढ़ी। मैंने अपने आप को रिकवर बहुत जल्दी किया, क्योंकि मेरे साथ मेरे वालिदैन की मोहब्बत थी, साथ मेरी दोनों सिस्टर्स और मेरे भाई की मोहब्बत थी। उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया इस सिचुएशन में कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, मुझे सब कुछ दिया, अपनी हर एक चीज़ दी मुझे। और मेरे साथ बहुत लोगों की दुआएं भी थी साथ। तो मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से रिकवर किया। साथ इंडियन हॉस्पिटल ने मुझे आर्टिफिशियल लेग्स प्रोवाइड किए ताकि मैं आगे चल सकूं, और 1 मंथ मुझे रिहैब सेंटर बुलाया गया ताकि मैं ट्रेनिंग हासिल कर सकूं और मैं फिर से ज़िंदगी की तरफ आ सकूं। अब मैं जब चलने लग गई, चलने के बाद मैंने फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू की और मैं यूनिवर्सिटी दोबारा गई। मैंने दोबारा रीस्टार्ट लिया अपना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ को बनाना है, मैंने ऐसे नहीं रुकना। तो मेरे साथ साथ मेरे यूनिवर्सिटी के तमाम जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट दिया हर एक चीज़ में। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। माय ऑल टीचर्स, थैंक्स टू ऑल माय टीचर्स कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं बेटा, आपने जो है ना पढ़ना है, आपने आगे बढ़ना है। तो मैंने कहा जब मेरे साथ मेरे तमाम लोग हैं तो मुझे जो है अपनी स्ट्रेंथ नहीं गंवानी चाहिए। तो मैंने अपनी लाइफ को फिर से दोबारा से जो है अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, और अब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, अपना पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थैंक्स टू माई ऑल फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा भरपूर यूनिवर्सिटी में साथ दिया। मैं एक का नाम तो लेना मेंशन नहीं करूँगी, बट मैं तमाम लोगों का नाम लेना मेंशन करूँगी कि उन्होंने मेरा साथ दिया। स्पेशली माय कज़न्स, जो मेरे कज़न्स हैं, स्पेशली माय कज़न अरसलान, उसने मेरा बहुत साथ दिया। क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता था तो मैं उसे कहती थी कि अरसलान मुझे लेकर चलो, तो वो फ़ौरन मुझे लेकर जाता था। साथ में अपनी सिस्टर का एक और जो मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी। उन्होंने बहुत मुझे अपना वक्त दिया, जिसका नाम है मरियम, क्योंकि रिहैब सेंटर वो मेरे साथ जाया करती थी, अपना कीमती वक्त उसने मुझे दिया था और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे बताने का मकसद ये था अपनी स्टोरी के, अक्सर मैंने देखा है लड़कियों को कि वो अपनी लाइफ जो है वो ख़त्म कर देती हैं क्योंकि इतना बड़ा हादसे थे वो रिकवर नहीं हो सकती। बट ये बहुत गलत बात है कि आप रिकवर नहीं हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा लाइफ आपको दी है, आप उसको अच्छे से स्पेंड करें, चाहे जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन आ जाए, जितनी भी बड़ी, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने बंदे का इम्तिहान लेता हूँ। तो ये मेरा एक इम्तिहान था जिसमें मैंने अपने आप को जो है दिखाना था कि नहीं, मैं इस इम्तिहान में पास होकर दिखाऊंगी। तो जिसपे सब ने मेरा भरपूर साथ दिया। तो दूसरा मकसद मेरा ये भी था कि प्लीज़ आप अपनी लाइफ को बेकार मत जाने दें। जिस भी सिचुएशन में प्लीज़ अपनी सिचुएशन को हैंडल करें। बुरा वक्त होता है, इंसान का आता है, पर वो वक्त थोड़ी टाइम के लिए होता है और फिर वो चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर दें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है स्पेशली गर्ल्स के वो अपनी लाइफ जो है वो ख़त्म कर देती हैं क्योंकि उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं होता। अगर मकसद नहीं है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को अपना मकसद बनाएं अपने जीने का, कि नहीं, अगर हम अपनी लाइफ नहीं जीना चाहते तो हम अपने पेरेंट्स के थ्रू जिएं, क्योंकि उनके लिए उनकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होती है उनके पेरेंट्स के लिए। तो प्लीज़ मेरा मकसद सिर्फ यही बताने का था कि आप लोग प्लीज़ अपनी लाइफ के वो डेंजर में मत डालें, दोबारा से स्टार्ट करें अपनी लाइफ और दोबारा से जिएं, दोबारा से अपनी खुशियाँ दोबारा हासिल करें।
तो गाइस मेरी जर्नी आपको बताने का सिर्फ यही मकसद था कि अपनी लाइफ को जो है खूब एंजॉय करें। और दूसरा, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं किस तरह चलती हूँ और किस तरह अपनी लाइफ स्पेंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलें।